नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो सबसे पहले स्टॉक का सच जान लीजिए। इसमें क्या क्या रेड फ्लैग्स है उनको समझ लीजिए। क्या ये कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है? बहुत मुश्किल है। चलिए कंपनी को हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं। वो कंपनी ओमेक्स ऑटो। अगर आप इसका मार्केट कैपिटल देखें तो वो यहाँ पे है 278 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। और कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 130 चल रहा है। और यहाँ पे इसका डेट कितना है? 52 करोड़ का। आप सोचिए कि कंपनी का यहाँ पे मार्केट कैपिटल 278 करोड़ का है, जो कि काफी छोटा है। यानी आप बोल सकते हैं ये एक पेनी स्टॉक का है, क्योंकि आप बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे जिसका करंट प्राइस है 130 चल रहा है और मार्केट कैपिटल 278 करोड़। ये एक स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर है और जिसका प्राइस 130 चला गया है। और इसका अर्निंग पर शेयर 17 रुपया है। आप बोलेंगे वाह, इसका तो काफी अच्छा चल रहा है, कंपनी काफी अच्छा कमा रही है। और लोग काफी कम इधर इन्वेस्टेड है, उनको ट्रस्ट नहीं है, ये बस उसको रिवॉर्ड ही इतना कर रहे हैं। कंपनी को क्या रिवॉर्ड मिल रहा है? वो इतना कमा रही है और लोग उसको बस इतना ही दे रहे हैं। बहुत सही कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए हम इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं, इसके नंबर्स को देखते हैं, क्योंकि नंबर्स आपको कभी झूठ नहीं बोलेंगे। नंबर्स आपको पूरी पिक्चर बता देंगे कंपनी में क्या इस समय चल रहा है। सबसे पहले हम इसके सेल्स को देखेंगे, क्योंकि पूरा पिक्चर ही यहाँ से जमा हुआ है। अगर कंपनी रेवेन्यू नहीं जनरेट करेगी तो क्या बात है, उस कंपनी में हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे? जब कंपनी में कोई ग्रोथ ही नहीं है, हमारा इन्वेस्ट करना भी नहीं बनता है। कंपनी की सेल्स देखिए, 2015 में कितना? 1000 करोड़। वाह, ये तो बहुत अच्छा कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है। यहाँ से तो कंपनी काफी ज्यादा वो ग्रोथ कर रही होगी अभी तक। चलिए धीरे धीरे देखते हैं कंपनी में क्या हो रहा है, कंपनी की रेवेन्यू के साथ क्या हो रहा है। आप देखिए ना, कंपनी क्या कर रही है। 15, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 2015 में 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली कंपनी मार्च 2026 में सिर्फ और सिर्फ 484 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ये कितना डिसअपॉइंटिंग है यहाँ पर कि कंपनी ऐसे कैसे कर सकती है, जब वो यहाँ पर 11 साल पहले वो 1000 करोड़ का जनरेट करे तो उसको यहाँ पर और अच्छी ग्रोथ दिखानी चाहिए थी। कंपनी का ये जो यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, देखकर आंखें एकदम हमारी खुल जानी चाहिए थी। वाह, ये कंपनी इतनी अच्छी से ग्रोथ करे तो हमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए। प्राइस भी तो 130 चल रही है, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी कुछ तो अच्छा कर रही होगी। नहीं, कंपनी यहाँ रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है। जो कंपनी रेवेन्यू न जनरेट करे वैसे स्टॉक से आपको तुरंत दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है तो आप स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करोगे? जब कंपनी प्रॉफिट नहीं कर पा रही है, मुनाफा बुक नहीं कर पा रही है, तब आप उस स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट करोगे? ये सबसे बड़ी बात होती है, आपको क्यों इन्वेस्ट करना है ऐसे स्टॉक्स में। अब आप नीचे देखेंगे, भाई नेट प्रॉफिट तो ठीक है, कंपनी ने काफी टाइम पे पॉजिटिव में दिया, बस 2-3 साल ही उस नेगेटिव में रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि पॉजिटिव में क्यों? आप बताइए मुझे। यहाँ पे देखिए ना, सबसे पहले आप इसके अदर इनकम पे नजर डालिए कि कंपनी के अदर इनकम में कुछ तो हो रहा है कि कंपनी यहाँ नहीं कमा पा रही तो अपने अदर इनकम को बढ़ा दे रही है। कि कंपनी का मेन जो मोटो होना चाहिए, वो पैसा कहाँ से आना चाहिए कंपनी में? उसको अपने रेवेन्यू, यहाँ से रेवेन्यू से आना चाहिए। जो उसका मेन बिजनेस है वहां से रेवेन्यू जनरेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिजनेस ही वही है तो पैसा तो यहीं से आना चाहिए ना। अदर इनकम से आके हम क्या करेंगे जब कंपनी अपने मेन बिजनेस से पैसा नहीं कमा पा रही है? यहाँ से पैसा आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ना कि यहाँ से। अगर कंपनी का अदर इनकम ना होता तो कंपनी हर साल यहाँ पे आपको नेगेटिव में दिखती, या फिर वो यहाँ पे ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाती है। अब देखिए ना, यहाँ पे 50 करोड़ का यहाँ पे आपको इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखेगा और 33 करोड़ का आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? कंपनी का अदर इनकम। तो कंपनी का इतना मुनाफा कमा पाती नहीं, कंपनी का इतना मुनाफा नहीं रहता। वो यहाँ पे कुछ, यहाँ पे बहुत मिनिमम से आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिलता। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही। फिर भी कंपनी ने यहाँ से 3 साल से वो क्या दे रही है? यहाँ पे डिविडेंड। आपको क्या लगता है, अगर कंपनी वो यहाँ पे मुनाफा नहीं कमा पा रही है ठीक से, यहाँ पे रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही, तो उसको क्या करना चाहिए? उसको पैसे जो भी आते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? उसको री इन्वेस्ट करना चाहिए, ये कंपनी में ग्रोथ करनी चाहिए, या फिर वो लोगों में बांट देना चाहिए और कंपनी जैसी वैसी सिचुएशन में चलती रहे। आपको क्या लगता है कंपनी को क्या करना चाहिए यहाँ पर?
आप सोचिए, खुद सोचिए कि अगर आपके पास 2 रुपया आता है तो आप सोचते हैं ना कि हाँ मैं सेल्फ यहाँ पे सेल्फ खर्चा करूँ, अपने ऊपर खर्चा करूँ, जिससे कि मैं और ग्रोथ कर सकूं अपने अंदर, मैं और अर्निंग कर सकूं। ये नहीं कि मैं उसको बांट दूं और मैं उसी सिचुएशन में खड़ा रहूं। कंपनी को भी वही काम करना चाहिए, उसको अपने री इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी में, और कंपनी में ग्रोथ करना चाहिए, उसे कैपेक्स करना चाहिए, जिससे कि कंपनी में ग्रोथ दिखे, जिससे कि इन्वेस्टर्स के पैसे यहाँ पे इन्वेस्टर के पैसे में ग्रोथ देखने को मिले। लेकिन कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है, कंपनी यहाँ पे डिविडेंड दे रही है। यहाँ पे ऐसी ऐसी कंपनी है जो काफी अच्छी ग्रोथ में, लेकिन अभी तक डिविडेंड नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि वो मिच्योर फेज में नहीं आई, वो कंटिन्यू कैपेक्स कर रही है। क्योंकि उस कंपनी को पता है, उस कंपनी के मैनेजमेंट को पता है कि जो कंपनी है मेरी, अगर मैं इसके अंदर ग्रोथ करूंगा तो मेरे इन्वेस्टर के पैसे ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे, मुझे डिविडेंड देने की अभी जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी कंपनी है। और कंपनी देती कब है? जब वो मिच्योर हो जाती है, जब उसे पता है कि अब ज्यादा ग्रोथ करने को रह नहीं गया, अभी अभी सिचुएशन में ज्यादा ग्रोथ करने को रह नहीं गया, तब वो क्या करती है, अपने पैसों को लोगों में बांट देती है। क्योंकि जानती है जो हमने मुनाफा कमाया वो हमारे इन्वेस्टर का ही है, क्योंकि काफी टाइम से हमारे कंपनी में इन्वेस्टेड है, तो उनका हक बनता है इस पैसे को लेना। तो कंपनी क्या करती है, उस मुनाफे को तब वो बांटती है अपने इन्वेस्टर में, तब वो सही चीज है। लेकिन जब तुम यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, उसमें तुम डिविडेंड दे रहे हो। ये डिविडेंड देने का मतलब ये कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो रिटेलर्स को यहाँ पर, कि हाँ हम डिविडेंड दे रहे हैं, आप आके हमारे शेयर्स को खरीदे। क्या होता है, जब डिविडेंड अनाउंस होता है तो रिटेलर्स टूट पड़ते हैं कि अरे ये डिविडेंड दे रहा है, फटाक से मैं शेयर्स को खरीद लूं ताकि इसका डिविडेंड मुझे मिल जाए। लेकिन वो ये नहीं सोचते, यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो फंस जाएगा। तो ये जब भी आपको कुछ ऐसा रेड फ्लैग दिखे, ऐसी कोई सिचुएशन दिखे, तुरंत आप उधर से भाग जाओ। आपको बोले नहीं, हमें नहीं इन्वेस्ट करना, हम हमेशा ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे जो कंपनी कंटिन्यू सेल जनरेट करना जाने, और जो कंपनी सेल जनरेट करे, और जो उसके पैसे हैं, जो रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो जल्द से जल्द उनके अकाउंट में पैसा आ जाए। ये नहीं कि 1 साल बाद उनको पैसे मिले। ये भी बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट होता है ये सारी चीजों से। हम यहाँ पे इनके थोड़े बैलेंस शीट पे भी देखते हैं। बैलेंस शीट में भी देखेंगे तो कंपनी ने कुछ यहाँ पे कैपेक्स वगैरह करने की कोशिश नहीं की है। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल भी, यहाँ पे उनका कोई इरादा ही नहीं है जैसे कंपनी को चलाने का, क्योंकि कैपेक्स नहीं कर रही है। उतने का उतना ही उनका फिक्स असेट है, कभी कम हो जा रहा है, कभी थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है। आप देखिए ना, तो जब 23 में 22 में इनका 324 करोड़ का कैपेक्स था, मतलब फिक्स असेट था इनका, जो कि घट के 258 करोड़ का है। मतलब कंपनी क्या कर रही है, अपने फिक्स असेट को ही सेल कर दे रही है। ये भी सही बात नहीं है। अगर आप देखेंगे इनका ट्रेड रिसेबल, वो तो यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन तो भी ये सारी चीजें इग्नोर नहीं की जा सकती। कंपनी का रेवेन्यू नहीं आ रहा है, कंपनी रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है, बहुत ज्यादा एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर हम इनके यहाँ के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, तो प्रमोटर्स जो है उनका इस समय मार्च 2026 में यहाँ पे अप्रोक्स 55% की उन्होंने होल्डिंग बना रखी है अपनी। और यहाँ पे जो पब्लिक है, पब्लिक का भी एक टाइम था दिसंबर 2000, अगर आप देखेंगे यहाँ पे सितंबर से, तो इन्होंने भी काफी समय से देख रहे हो कंटिन्यू पब्लिक खरीदते जा रही थी। अब जाके यहाँ पे कुछ परसेंट सेल किया है इन्होंने। और ये सेल भी किसने किया, ये ऑटो विजन इंडिया, इनका जो था, जो भी इनकी होल्डिंग थी 1.64% की, इन्होंने सेल कर दी। अब इनकी होल्डिंग यहाँ पे नहीं है। ये जो स्मार्ट लोग हैं ना, स्मार्ट इन्वेस्टर्स लोग हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स हैं, वो ऐसे ही निकल जाते हैं। जैसी प्राइस थोड़ी सी बढ़ी, वो फट से निकल जाते हैं। और फिर रिटेलर्स, आपको हमेशा ऐसे स्टॉक्स में रिटेलर्स फंसते हुए दिखते हैं। इसलिए कभी भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले फाइनेंशियल एनालाइज, फंडामेंटल एनालाइज करना बहुत जरूरी है। आपको क्वांटिटेटिव भी एनालाइज करना चाहिए कि कंपनी के नंबर्स क्या बोल रहे हैं। फिर नंबर्स आपको ना हमेशा पूरी पिक्चर बता देंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे आपसे, वो सब कुछ आपको सच सच बता देंगे कंपनी में क्या चल रहा है। अगर आप इस कंपनी की चार्ट को यहाँ पे देखिए, शेयर के देखिए किस तरह कभी ऊपर जा ही नहीं पा रही है। एक यहाँ पे अगर लाइन ड्रॉ करे, एक यहाँ पे, ये देखिए कंपनी, अगर आप हाई देखेंगे तो कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है वो है 181, ये है इसका हाई। हम्म। ये नहीं, 215, सॉरी 216 इसका हाई है। इस कंपनी का जो शेयर का हाई है वो 216 है। अब देखिए प्राइस गिर गई, अब उसको ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा है। अब धीरे धीरे प्राइस यहाँ ऊपर जा रही है। अगर आप ऐसे स्टॉक्स में फंसे हुए ना, जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिले ना, फटाक से ऐसे स्टॉक से निकल जाइए। आप देखिए ना यहाँ पर अभी, अभी यहाँ पे प्राइस आई है, अभी ये देख रहे हैं फेज में, यहाँ पे फंस गई है।
ये यहाँ पे रेसिस्टेंस क्रिएट हो गया है। आप देख रहे हैं इतना बड़ा वीक, ये सेलिंग है। प्राइस इतना ऊपर गई थी, बायर्स खरीदे और फिर क्या हो गया, सेलर ने सेल कर दिया, फटाक से प्रेशर बना। आप देखिए ना कितना बड़ा वीक है, जितना बड़ा बॉडी उतना बड़ा वीक है। और वॉल्यूम भी हाई है क्योंकि यहाँ पे भारी मात्रा में बाइंग और सेलिंग हुई है ना, इसलिए इसका वॉल्यूम भी ज्यादा है। और ये साफ साफ बता रहा है यहाँ पे सेलिंग हुई है और कैसे प्राइस बाहर से गिर गया। फिर प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की और देखिए ये जो अभी लास्ट वीक की कैंडल है उसका आप देखिए ना किस तरह उसका वीक है, उसका भी वीक बड़ा है। उसके यहाँ पे देखिए कितना बड़ा है, मतलब प्राइस ऊपर गई थी लेकिन सेलर ने यहाँ पे क्या किया इस रेंज में, यहाँ पे इसने की है सेलिंग। आपको सेलिंग ऐसे स्टॉक्स में देखने को मिलेगी, जैसी प्राइस ऊपर जाएगा ना सेलर्स तुरंत सेलिंग करने लगेगा। और फिर एक टाइम आएगा जब रिटेलर्स यहाँ पे सेल करना चाहेंगे और कोई खरीदने के लिए नहीं रह जाएगा। तो ऐसे स्टॉक से आप दूर रहिए, ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का बिल्कुल ना सोचें। तो दोस्तों आज तो वही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।